तो आप लोग जानना चाहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में किस तरह लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। मूर्ख कहने को मतलब ये है कि हमारे हिंदू धर्म में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाहर जाके लोग कुछ अनाप शनाप कुछ भी बात कहने को, मूर्ख बनाने को किसी भी हद तक जाते हैं। तो होता क्या है, क्यों लोग मूर्ख बनते हैं? अब मैं हिंदू धर्म को केवल आत्मज्ञान तक ही सीमित रखता। उसके बाद सब बेकार की बातें हैं, आप कितनी ही कर लो, कितनी ही भावनाओं में बह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आत्मज्ञान हो जाता है, आदमी इंसान भावुक होना, डरना और किसी तरह की इमोशनल स्थिति में नहीं रहता, इमोशन से भी परे हो जाता है। तो ये एक तरह से मैं कहूँ कि कथावाचक जो है जितने भी सुनते आ रहे हैं, ठीक है, औरतें महिलाएं उसमें जाती है, सुन के आ जाती है, एक अच्छा माहौल बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि लोग और भी बैठे होते हैं, एक स्थिति होती है कि सब एक लोग एक ही लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन अगर मर्द जाए ना इस धर्म के इस कथावाचकों के पास, तो मर्द जो है मर्द नहीं रहता, वो नामर्द बन जाता है। बात थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन वो इंसान भावनाओं में बह जाता है। अभी एक कथावाचक है, क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके ऊपर कोई बात हुई थी कि वो यूँ कहते थे कि कहने को कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा, शादी में मेरा तो मन नहीं लगेगा, ये है वो है, लेकिन अगले दिन किसी डाइवोर्स लड़की से औरत से शादी कर लेता है। और लोगों को बाद में पता चलता है कि पापा तो पहले कुछ और कह रहे थे। पापा तो नहीं, वो कथावाचक ही है। तो एक कहानी बताते हैं बड़ी इमोशनल, ऐसा रुला देने वाली, रो रो के तुम्हारा ऐसा हाल हो जाएगा, मैं है वो रंडी रोना होता है ना, वो है निकल के बाहर आएगा। तो कहानी होती है उसकी, सदन, क्या नाम है, एक सदन कसाई, जगन्नाथपुरी का बड़ा भक्त था। और सदन कसाई क्या था, अपने पास शालिग्राम रखता था, वो बकरे वकरे जो भी काटता था, तो शालिग्राम का वो बाट की तरह इस्तेमाल करता था तराजू पे। तो एक किसी इंसान ने, किसी संत ने या बाबा ने वो देख लिया, बोला अरे पागल है क्या, तो नहीं क्या शालिग्राम का इस्तेमाल करके ये मुझे दे। वो उसे लेके जाता है शालिग्राम और वहाँ पे अपने मंदिर में रख देता है। अब मंदिर में रखता तो है, उसको रात को नींद में सपने में जगन्नाथ या पता नहीं कौन से देवता आते हैं, विष्णु देवता, और वो कहते हैं कि तूने भक्त से ये क्यों लिया, इसे वापस दे के आओ। वो हैरान हो जाता है कि क्यों भाई। अब शालिग्राम फैक्चुअल बात करें तो शालिग्राम एक तरह का पत्थर है, एक फॉसिल। जैसे प्री हिस्टोरिक टाइम में जब डायनासोर भी नहीं थे, तब किसी तरह के जीव जंतु होते थे जो एक पत्थरों में वो हो गए, सिमट गए, उनके ऊपर प्रेशर बना पत्थरों का, तो पत्थरों में सिमट गए और पत्थरों के अंदर एक तरह की छाप बन गई। तो वो किसी तरह छाप को पूजनीय मानते हैं। बाकी लोगों की सोच है, मैं इस पे कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कहता कि है या नहीं है, लेकिन ठीक है, शालिग्राम जैसे भी है। तो फैक्चुअल बात ये है। तो शालिग्राम को अगले दिन बाबा उस बुच्चर नाई के पास ले आया, तो सदन नाई कह रहा हूँ, सदन कसाई। तो वो देख के बड़ा खुश होता है कि आप ये क्यों लेके आए। बोले कि तुम्हें याद कर रहे थे, ये तुम्हें ही बोल रहे थे कि मुझे दे के आओ। तो वो सदन जो है कसाई बड़ा खुश हो गया कि मेरे से बात करना चाह रहे हैं मेरे देवता, मेरे प्रभु, ये वो। मैं तो जगन्नाथ के दर्शन करने जाऊंगा। वो जगन्नाथ के दर्शन करने जाता है, रास्ते में उनको एक जगह मिलती है, वहाँ रुक जाता है। भवन वहाँ पे पास में होता है, एक भवन, मतलब कि किसी गांव में। उस भवन में एक औरत होती है। औरत उस सदन कसाई को देखती है और कहती है तो बहुत ही खूबसूरत इंसान है, इसके साथ तो प्रेम आ जाता है, कुछ भी आ जाता है ना। कहानी बना देते हैं, और कहानी का मैं बताता हूँ क्या है मतलब। फिर सदन कसाई अपना आनंद में बैठा होता है, तो औरत कहती है रात को आजा आजा अंदर आजा। तो सदन कसाई कहता है कि जा जा, जैसे कुछ करता है जा। तो उसमें वो औरत समझती है कि कह रहे कि पति को मार दे। अब वो औरत जाके पति को मार देती है मतलब कि यार कोई बारह बैठा आदमी ऐरा गहरा, वो कहता है जा 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 मार दे इसको मतलब ठीक है, कहानी बना दी। वो मार देती है। अगले दिन गाँव वाले इकट्ठे, वो बोलती है और अब तो आजा तू। बोला मैं क्यों हूँ? बोला तूने ही तो कहा मार दे। बोला कि मैंने कब कहा? कहता तुमने कहा, मैंने नहीं कहा। कहता मैं सब लोगों को बुला लूंगी, तूने मार दिया। अरे भैया, आसपास कुछ तो विटनेस होंगे ना। देखो फिर क्या होता है, तो उस आदमी को पकड़ लिया जाता है। जब वो चिल्लाती है कि इसने मारा मारा, ठीक है, औरतों की बात को जल्दी मान लिया जाता है, तो आगे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, भैया तेरे को मारेंगे। वो कहता है कि बिना ट्रायल के, बिना राजा के पास लिए कि भैया ये इसने क्या किया, विटनेस लेके आओ। कुछ तो स्थिति होगी ना, राजा वाजा के पास नहीं जाते होंगे ना कहीं, या फिर पंचायत भी तो होती होगी कहीं। वो बोला कि सदन कसाई कि मेरे को मत मारो, मेरे हाथ काट दो, मेरे को दर्शन करने हैं जगन्नाथ के। तो आदमी, एक बात बता, जब बाबा, जो ये पहाड़गढ़ के बाबा थे, ठीक है, ये तो अपना, इनके ये तो इनोसेंट थे, बहुत भक्ति करते थे, अपना काम करते थे, आराम से रहते थे, इनमें कोई खोट तो नहीं था ना। ये तो फिर बेचारे इनको इस तरह सरे आराम बाजार में सारे बीच के लोगों में जो डिलीट कर दिया इनको, क्या था ये?
ये स्थिति जो है ये भावनाओं की बातें होती है। भावनाओं में इंसान जब बह जाता है वो जीरो से भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसके साथ कुछ भी कराया जा सकता है, उसको कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। भावना में बहता हुआ मर्द नामर्द बन जाता है, क्लियर समझ जाना। देखा ना कैसे कैसी स्थिति हो रही है। तो ये बाबा लोग, ये कथावाचक इस तरह की बातें करते हैं कि घोर कलयुग है, मतलब एक तरह से ना सच्चाई को नहीं बताएंगे। आप एक चीज बताओ, मैं पिछली वीडियो में बताया था मैट्रिक्स मूवी में कि सच्चाई कोई नहीं जानना चाहता, एक कहानी सुनना चाहते हैं। कहानी कहानी 90% झूठ भी हो सकती है, सच भी हो सकती है, कुछ कुछ रेशो रहता है कि, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं होती। अभी क्या है, हिंदू धर्म में जो है एक तरह का बिजनेस मॉडल बनाते हैं, एक अपने शास्त्रों से अलग जाके, और जो ज्ञान है आत्मज्ञान से अलग जाके। बिजनेस मॉडल क्या है, एक आपने सुना होगा वो खाटू श्याम की कहानी जो बताई जाती है बर्बरी की, वो एज पर एक्सपर्ट पता कर लेना, महाभारत में वेद व्यास ने लिखी है, वो कहीं नहीं लिखा बर्बरी कहानी है ही नहीं, लेकिन लोगों ने लोक कथाओं से जोड़ दी। तो क्या करते हैं, पहले एक मंदिर बनाते हैं, फिर उसको एक लोक कथा बता देते हैं कि भैया ऐसे पुराने टाइम में, फिर एक भक्त की कहानी बताते हैं कि भक्त दर्शन के लिए मर रहा था, वो दूर से आया था, उसके लिए आया, और जो जिस देवता के उतरे वो बड़ा खुश हो गया, मेरा भक्त आ गया, मेरा भक्त आ गया, और रोने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर लोगों की कहानी फैला दी, लोगों के अंदर हो गया भैया हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, हम सारे चलते हैं, हम सारे कहते हैं। तो इसी तरह की पोएटिक कहानी बता बता के लोगों के दिमाग को ठप कर दिया जाता है, और एक कोई लॉजिकल बनता नहीं। अब जिसको सदन के हाथ काटे गए उसको राजा के पास लिए बिना, भाई क्या मतलब है तेरे को, जगन्नाथ तू मर्डर कर रहा है, तेरे को जगन्नाथ के, अब तू एक तरफ मर्डर करने जा रहा है, लोगों के दिमाग में यही था ना, भाई तू एक तो मर्डर कर रहा है, और ऊपर से तू दर्शन भी करना चाहता है। ये भाई दो विरोधाभास है, कहाँ से? क्योंकि लोग बड़े लो IQ, मतलब कि घुटनों में दिमाग लेके घूमते हैं। औरतों के लिए ठीक है, औरतों के लिए जाए अपना, जाए भाई अपना टाइम, उनको नहीं मतलब, उनको कोई संसार में कोई ज्यादा वो नहीं है। आदमियों का तो होता है ना कि दिमाग होना चाहिए। बहन जाके वो बाबा रहीम के पास अपनी लूली कटवा लेते हैं, लूली कटवा के कहते हैं हमारी लूली कट गई। तो ये लूली कटवाने का मतलब यही है कि नपुंसकता की तरफ बढ़ते जाते हैं जब ये ऐसे लोग होते हैं। ये बड़े लेबर क्लास टाइप होते हैं। लेबर क्लास मतलब इनकी चेतना स्तर इतना ऊपर नहीं होता, चेतना स्तर बड़ा ही निचले स्तर का होता है। एक तरह से उदाहरण दूं तो स्कूल, जैसे ये एक स्कूल में जाते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपका लेवल बढ़ता रहता है। तो अर्थ जो है ना, पृथ्वी एक स्कूल की तरह है। यहाँ पे एक व्यवस्था है चेतना को ऊपर उठाने का, लेवल अप करने का। तो जब लेवल अप होता है तो आदमी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में जाता है। अब जैसे मैं हूँ, मैंने 12th क्रॉस कर दिया है, ठीक है, मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग फर्स्ट सेकंड में ही है। उन फर्स्ट सेकंड लोगों के लिए कुछ बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, तो उनको थोड़ा गाइडेंस दिया जाता है। तो ठीक है, वो अपनी समझ बढ़ाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको झूठ में ऐसा फैला दिया जाता है, बेचारे फिर दोबारा मार खाते हैं जिंदगी में, फिर दोबारा आते हैं। कुल मिला के जो है ना, ये कथावाचक लोगों को एक तरह का भेड़ बना देते हैं। भेड़ जो घास चरती है, वो समाज के लिए कुछ काम नहीं होते। अब भेड़ों का क्या, आपने भेड़ों को देखा होगा, कबीर दास ने कहा था कि जब एक भेड़ जो है घास खाती है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तब भी वो कटती है ना, कटती है। क्यों कटती है ये नहीं जाना किसी ने, ठीक है, लेकिन भेड़ बनना है सबको, क्योंकि सब इसमें ज़्यादा कोई पुरुषार्थ होता नहीं है, ज़्यादा पुरुषार्थ करना जानते नहीं है कि हाँ अपने बुद्धि की चेतना को बढ़ाएं, लेकिन हाँ बैठे बैठे बस, ठीक है। अब बहुत सी बड़ी बातें मेरे को तो ऐसे ही लगा वो। और अभी क्या है कि सब कुछ बातें जो होती रहती है जगन्नाथ के बारे में, मंदिर के बारे में बात करें तो एक ओडिशा में है, पुरी में, और वहाँ पे बताया जाता है कि किसी राजा ने कहा था कि भाई जाके किसी ब्राह्मण को, कि वो वहाँ से समुद्र से एक वुडन लकड़ी का वो मिलता है, एक मूर्ति है, वो लेके आओ। ये कहानी एक। और एक दूसरी कहानी है कि कोई विश्वकर्मा हमारे देवता है, वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे 21 दिन दो, मैं ये मूर्ति बना के दूंगा, मैं, और यहाँ पे कोई नहीं आना चाहिए, 21 दिन बंद होना चाहिए गेट, मैं बना के दूंगा। अब 21 दिन किस लिए लगते हैं? 21 दिन में क्या, एक वो वुडन है, वुडन में बनाने में क्या लगता है यार, आदमी यार 3 दिन में बना देता है। 21 दिन पता कौन बना के देता है? ये कहानी है, पढ़ लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। वो जो राजा थे वहाँ पे बड़ा उत्सुक था। अब उत्सुक भी क्यों था, 21 दिन बोले तो 21 दिन रुकता, वो बड़ा उत्सुक था, उसने जाके गेट खोल दिए। तो पता लगता है कि वो अधूरा काम रह गया, जो हाथ बनाने थे वो बने ही नहीं। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मूर्ति हमेशा बनाई जाती है, जहाँ पे जगन्नाथ की मूर्ति है वहाँ पे 3 तरह की मूर्ति है। उसमें एक लॉर्ड जगन्नाथ है, उसके भाई को बोला जाता है सुभद्रा, पता नहीं सुभद्रा, और एक उनकी सिस्टर का बताया जाता है, ये सिस्टर का है। अब सिस्टर का है पता नहीं, सिस्टर को तो पूजा जाता नहीं है ना, भाई को पूजा जाता है। वो विष्णु और अगर श्री कृष्ण का रूप माने तो वो एक ही है, उन्हीं को पूजा जाता है। तो 2 तो ऐसे नहीं है, बस श्री कृष्ण जी और उनकी वाइफ को भी पूजा जाता है, राधा को भी थोड़ा बहुत पूज लेते हैं, लेकिन ये कभी था ही नहीं हमारे शास्त्रों में। तो ये बातें कहाँ से मिलती है? अब वो कहानी इस तरह होती है कि ये आदिवासी लोग थे, आदिवासी लोग ही वो मूर्ति नहीं छापते थे, वो करते थे, वो लकड़ियों का ही एक मुखौटा बनाते थे। आपने अगर देखो साउथ अफ्रीका के ट्राइब को, वो एक आग जलाते हैं,
एक मास्क पहनते हैं और मास्क पहनने के बाद डांस करते हैं, हुला हुला ला ला ला, हुला ला ला, हुला ला ला। ये दिमाग में है ना, वो पुरानी मूवी में होता था। वो क्या करते थे, आग जलाने के बाद वो मास्क पहनने के बाद एक तरह के ट्रांस स्टेट में आ जाते थे। जैसे कोई ड्रग्स लेके थोड़ा ट्रांस स्टेट में आता है, वो ट्रांस स्टेट में आता है, तो कोई देवी देवता लोकल होता है, वो अपने उसके अंदर आके वो लोगों से इंटरेक्ट करता है या कुछ सजेशन देता है, कोई भी हेल्प मांगता है, ओझा वगैरह बोल देते हैं इनको। तो एक कल्चर रहा है आदिवासियों का हमेशा से। तो हुआ क्या होगा, जगन्नाथपुरी में आदिवासियों का एक कल्चर था, उनका खुद का एक ईश्वर जो भी उन्होंने डीटी बना रखा था। तो किसी राजा ने जाके वहाँ अटैक किया होगा, उनके लोगों को बंदी बनाया होगा, उनको लोगों को निचले स्तर में SC ST में डाल दिया होगा, जो आज के टाइम में है, और उनके इतिहास को मिटा दिया गया। तो इतिहास को मिटाने के लिए, सच्चाई को छुपाने के लिए क्या जरूरत है? दूसरा सच्चाई नहीं, उसके लिए जरूरत है कहानी। लोग को गुमराह करना आसान है जब कहानी होती है। तो कहानी में बताएगी कि ऐसे ऐसे होता था, फिर एक लोक कथाएं बता दी, और उसके बाद फिर एक भक्त की कहानी बता दी कि भक्त बड़ा उत्सुक था, व्याकुल था, और मरा जा रहा था, ईश्वर को पाने के लिए वो कर रहा था। भाई, आत्मज्ञान होने के बाद ये जान लो कि ईश्वर और तुम में कोई फर्क नहीं रह जाता, कोई डिस्टेंस भी नहीं रह जाता। आत्मज्ञान है नहीं, हर तरह का वह जो हर जगह गू खा रहे हो। तो इतनी सी कहानी है ये। बाबा का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसने लोगों को मूर्ख बनाना, नामर्द बनाना शुरू कर दिया है। भाई होता रहेगा, बाहर वाले आएंगे इसी तरह पीट के जाएंगे। अंग्रेज आए थे, पीट के गए थे। तो बात को समझो, मैनिपुलेशन को समझो। मैनिपुलेट हमेशा से होते आ रहे हो। आत्मज्ञान की तरफ बढ़ो, ये फर्जी बाबा के चक्कर में मत पड़ो। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो।